दोस्तों, आपने सुना होगा कि नाग को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नाग को मारने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया तो उसे तुरंत ही जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में मारने वालों की तस्वीर देखकर बदला जरूर लेती है। ऐसी ही असल जिंदगी में इस मासूम लड़की के साथ हुआ। उत्तराखंड में पौड़ी चिल्ली के देवलाली गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। संगीता नाम की लड़की बहुत ही खूबसूरत और सादगी की मूरत थी। इन गुणों के साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी थी। उसका बातचीत का तरीका किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। परंतु अफसोस, एक दिन ऐसा आया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव की शक्ति यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। परंतु इस लड़की के मरने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल कर आई, उसे सुनकर वहां के गांव वालों के मन में भी एक अजीब सा भय बैठ गया। इस घटना को सुनकर हर कोई कांप जाता है। आज भी इस घटना को सुनकर हर कोई डरता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस लड़की की दुख भरी दास्तान या कह लीजिए सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की रहने वाली संगीता बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। उसकी शादी होने वाली थी, परंतु एक दिन एक नागिन ने उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों को उससे छीन लिया। दरअसल दोस्तों, बात यह हुई कि उस लड़की के घर के कुछ आगे ही एक पुराना और विशाल पेड़ था। उस लड़की के 2 भाई थे और एक बूढ़ी माँ थी। दोनों भाई काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। जिस जगह पर वह विशाल पेड़ था, जहां नाग और नागिन रहते थे, वह इन्हीं की जमीन थी। दोस्तों, एक दिन उस लड़की यानी संगीता की बात चली। संगीता को देखते ही और उसके गुणों को देखते ही लड़के वालों ने तुरंत हाँ कर दी। लड़के वाले काफी अच्छे परिवार से थे, तो संगीता के परिवार को भी कोई हर्ज नहीं था। परंतु रिश्ता तय होने के बाद से ही संगीता दुखी दुखी रहने लगी। संगीता के भाइयों ने संगीता के मुंह पर छाई उदासी से ये जान लिया कि उसे कोई ना कोई तो दिक्कत है। एक दिन दोनों भाई अपने बहन संगीता के पास आए और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो संगीता बोली, भैया, मुझे शादी से कोई भी परेशानी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, परंतु मैं दुखी इस बात को लेकर हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप दोनों काम के सिलसिले में बाहर चले जाओगे। ऐसे में हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल आखिर कौन रखेगा? भैया, आप क्यों ना यहीं दुकान बना लो हमारे पास वाली जमीन पर, वैसे भी तो खाली पड़ी हुई है। पास में दुकान रहेगी तो आप दुकान का भी और माँ का भी ख्याल रख सकते हो। दोनों भाइयों ने संगीता की बात पर गौर किया और दोनों दुकान के लिए तैयार हो गए और अगले दिन से ही उस जमीन पर काम करने लगे। भाइयों की मदद के लिए संगीता भी वहां आ जाती। पता चला कि उस दुकान के लिए एक पीपल के पेड़ को तोड़ना पड़ेगा ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए। परंतु दोस्तों, कई सौ साल पहले से उस पीपल के पेड़ के नीचे एक नाग और नागिन का जोड़ा रह रहा था और उसकी भनक संगीता और उसके दोनों भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही पेड़ तोड़ा गया, नाग को गुस्सा आ गया, क्योंकि उस समय नाग वहीं पर कुंडली मार कर बैठा था और संगीता के दोनों भाइयों को डसने आया। तो दोनों ने मिलकर नाग को भगाया और उसके पीछे पड़ गए। भगा कर नाग को मार भी डाला। उस समय नागिन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। परंतु अगले दिन जब संगीता अकेले वहां काम देखने आई तो उसे नागिन ने संगीता को अकेले देख डस लिया। संगीता की चीख सुन दोनों भाई संगीता के पास पहुंचे। संगीता के मुंह से उस समय झाग निकल रहे थे। दोनों भाई अपनी बहन की हालत को देख जोर जोर से रोने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि दूर से एक प्रसिद्ध सपेरे को भी बुलाया। सपेरा संगीता की हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखते हुए और पूरे शरीर का परीक्षण करता है। सपेरा संगीता के भाइयों को बताता है कि अब संगीता इस दुनिया में नहीं रही है, ये मर चुकी है, क्योंकि किसी शक्तिशाली नागिन ने इसे डस लिया है, जिसके कारण अब इसको बचा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तब संगीता के भाई उस सपेरा को बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी जमीन के पास एक नाग को मारा था। सपेरा बताता है कि नाग से ज्यादा जिद्दी नागिन होती है, वह अपना बदला लेकर रहती है। तुम लोगों के ऊपर भी उस नागिन की नजर है और तुम्हें भी वह डसेगी जरूर। तुम सभी को वह मार डालेगी।
अभी नागिन बहुत गुस्से में है। संगीता के भाई नहीं बल्कि गांव वाले भी इस बात से डर गए और उन्होंने उस सपेरे से उस नागिन को पकड़ने की बात कही तो सपेरे ने मंत्र शक्ति से नागिन का पता लगाया और उन्हें सावधानी बताई कि नागिन को तुरंत मार के उस नाग के शरीर को भी ढूंढना जिसे तुमने पहले मारा था और दोनों को साथ जला देना। सपेरे की बात सुनकर दोनों भाई उस जगह गए जहाँ सपेरे ने वह जगह बताई थी। सभी गांव वाले सहित उन दोनों भाइयों ने उस नागिन को ढूंढकर मार डाला और दोनों को शरीर को जला डाला। दोस्तों, हमें बिना वजह किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए या मारना चाहिए, चाहे वह नाग हो या नागिन या कोई और भी प्राणी हो। हमें किसी को भी मारने का हक नहीं है। हम किसी जानवर को परेशान करें या मार डालें और अगर इंसान इस बात को नहीं समझता तो जानवर को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है। ऐसे में किसी मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।